सदन में राहुल गांधी ने मोदी जी को पिला दिया पानी। जी हां, मोदी जी बार बार पानी इसलिए पी रहे थे क्योंकि उनका गला सूख रहा था और उनके पास जो क्वेश्चन थे, राहुल गांधी जो क्वेश्चन कर रहे थे उनके आंसर नहीं थे, सवालों के जवाब नहीं थे। और राहुल गांधी ने सवालों की जो पूरी परफॉर्म में पहले से प्लानिंग करके बैठे थे और पूरा होमवर्क करके आए थे, राहुल गांधी ने छड़ी लगा दी, जिसके कारण मोदी जी को बार बार पानी पीना पड़ा और गला सूखा। और आप समझते ही हैं कि गला कब सूखता है, क्यों बार बार गिलास हाथ में आता है? जब हम किसी चीज़ से डर रहे हों और वो चीज़ लोग पूछ रहे हों सामने वाले और हम पे उनके जवाब ना हों। तो दोस्तों, मैं प्रेम सिंह, मेरे चैनल पे सभी का स्वागत है। अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लास्ट तक बने रहें। बात इसी विषय में करेंगे जैसे कि संसद में मोदी जी सवालों से क्यों भाग रहे हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी तो मौका ढूंढ रहे थे कि मोदी जी कब संसद में समय दें। 21 तारीख को संसद खुलता है। वो 2 दिन 21-22 को मोदी जी ऐसी घूम पटोल करके और उसके बाद में हंगामा चलते रहे संसदों में, संसद नहीं चली और उसके बाद में मोदी जी 23 तारीख को लंदन चले जाते हैं। कुल मिलाकर अब सदन में आज मोदी जी के जो सवाल पूछने के लिए विपक्ष बेताब हो रहा था कि कब मोदी जी समय दें, कब बड़े साहब समय दें और हम उनसे कुछ जानकारी करें। तो दोस्तों, वो ही हुआ मोदी जी के साथ कि मोदी जी सदन में सवालों के जवाब जो घेरे में फंसे, तो अकेले राहुल गांधी ने मोदी जी को पानी पिला दिया। राहुल गांधी जो पूछना चाहते हैं वो मोदी जी बताना नहीं चाहते। राहुल गांधी चाहते हैं कि ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं, जो देश भी जानना चाहता है, विपक्ष भी जानना चाहता है, सेना भी जाननी चाहती है, फौज भी जानना चाहती है कि सीज फायर, ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर क्यों हुआ था। क्या ट्रंप साहब के दबाव में या उनकी जो ट्रेड इंडिया के लिए काम धंधे को लेके झुंझुना दिखाया था ट्रंप ने, इसलिए मोदी जी उसके कहने में आकर सीज फायर हुआ। जो ट्रंप साहब कह रहे हैं, सवाल ये नहीं कि वो झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, ये तो मोदी जी की बात कहेंगे ना कि सही और सच क्या है। तो सदन में वो ही पूछना चाहते हैं कि ट्रंप जो कह रहे हैं आप सदन के भाषण में कह दीजिए। राहुल ने कहा कि ये झूठ है, ट्रंप झूठ बोल रहा है। लेकिन मोदी जी ने ऐसा इतना जोर डालने के बाद भी टोल मटोल कर दी, कोई सही आंसर नहीं दिया। उन्होंने ये पूरे देश के नेताओं का नाम ले लिया कि पूरे देश में किसी भी नेता ने सीज फायर बंद करने को नहीं कहा, लेकिन ट्रंप का नाम नहीं आया। चीन का नाम राहुल गांधी, चीन जो कर रहा है, हद में घुस रहा है, हम पे क्या कब्जा करना चाहता है, उस पे बार बार सवाल पूछना चाहते हैं। चीन के बारे में नहीं बोल, हद में घुसा हुआ है, उसके विषय में राहुल गांधी पूछना चाहते हैं। ट्रंप के बारे में पूछना चाहते हैं, नाम ही नहीं लिया। मोदी जी ने नाम ही नहीं लिया, अपने भाषणों में नहीं बोला ये। दूसरी बात, पहलगांव में जो हमला जिसके कारण ये युद्ध हुआ, अनिल जो मुनीर, जो पाकिस्तान का मुनीर है, इसके कारण जो युद्ध हुआ, तो मुनीर जो भी नाम है इसका, लेकिन इसके कारण
पाकिस्तान में हमें युद्ध करना पड़ा। वो क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हमारे पहलगांव में उसी की खातिर लोग मारे गए थे, और वो ही बंदा, वो असीर मुनीर मोदी मित्र ट्रंप के यहाँ लंच कर रहा है, उनकी बराबर में बैठ के बाकायदा फोटो में चाय और नाश्ता और लंच कर रहा है। तो मोदी जी ये नहीं कह रहे इसकी कारण तो ये सब कुछ हुआ था। अगर ये ना करता, हमारे लोग नहीं मारे जाते पहलगांव में, तो ये हमारे ना तो इतने फाइटर गिरते, ना हमारे और लोग मारे जाते। जो पहलगांव में मारे गए वो अलग। तो दोस्तों, ट्रंप जो चाय पी रहे हैं, तो ये ट्रंप एक दोगला आदमी है। मोदी जी समझ नहीं पा रहे और उसका नाम नहीं ले रहे। अब उसने, ट्रंप ने क्या नस पकड़ रखी है मोदी जी की, जो कि मोदी जी उसको झूठा नहीं साबित करना चाह रहे। और वो असीर मुनीर ट्रंप के साथ भी लंच कर रहा है पाकिस्तानी। तो फिर इसको क्या समझेंगे आप? वो दोनों तरफ डबल गेम खेल रहा है। ये ट्रंप जो है डबल गेम खेल रहा है। इसको भारत अपना कभी नहीं विश्वास नहीं कर सकते इस पे कि मोदी अपना मित्र कहते हैं उसे, मोदी मित्र ट्रंप। दूसरी बात, क्या मोदी जी क्यों चीन पर और ट्रंप पे नहीं बोलना चाहते? क्या मोदी जी रिटायर होने के बाद हो सकता है कि जो विपक्ष के साथ करा है मोदी जी ने, तो शायद मोदी जी को भी रिटायर के बाद में ये भरना पड़े, सीट हटने के बाद या हारने के बाद या रिटायर होने के बाद, ये सब कुछ जो विपक्ष के लिए कांटे बोए थे, वो कांटों पे उनको खुद भी चलना पड़े। तो इसलिए अपनी बाहर विदेशी नीति को ख़राब नहीं करना चाह रहे वो, कि ट्रंप को झूठा नहीं बनाना चाह रहे, चैन से अपनी दुश्मनी नहीं मोल लेना चाह रहे, चाहे वो पूरी हद में आ जाए, अपने देश में कब्जा कर ले। लेकिन मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री पे भी सवाल उठाया कि ये आपकी विदेश नीति और ये रक्षा मंत्री की ये सब कैसे आपकी सरकार चल रही है? मोदी जी, कैसे आपकी सरकार चल रही है? अगर आपके अंदर 50% भी इंदिरा गांधी का जुनून है और कलेजा है, तो आप ट्रंप को सदन में भाषण में बोल दीजिए कि हाँ, ट्रंप झूठ कह रहा है। लेकिन वो भी ताकत मोदी साहब की नहीं पड़ी। तो दोस्तों, सवाल बहुत से हैं जो विपक्ष जानना चाहता है। पहलगांव में हमला क्यों हुआ और फिर कहाँ गए वो उग्रवादी? क्यों पकड़े नहीं गए? कैसे आए और कैसे चले गए? जबकि कुछ दिन पहले वहाँ पे गृह मंत्री गए, तो ये जवाबदेही किसकी है? गृह मंत्री की है ना। कहाँ गया इनकी पूरा सिस्टम? एसएफ कहाँ गया? जमा फौज कहाँ गई? पुलिस प्रशासन कहाँ गया? ये दुनिया की एजेंसी जिसलिए खुफिया एजेंसी से लेके खबरी है, जो जिसकी क्यों पता नहीं लगा, और 26 लोगों की जान लेके और फिर वो बड़े आसानी से निकल भी गए। तो इसमें आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी मिली भगत है? चूक नहीं, इसको मिली भगत कहते हैं। कि चूक तो जब भाई कि वो घुस गए, फिर वो निकल कैसे गए? तो ये मिली भगत से ही तो निकले हैं वो, कि मार तोड़ कर वो साफ गए और आज तक पता नहीं चला कि कहाँ छुपे में है। तो इसको क्या कहोगे? सरकार का ही कोई प्लान था क्या इसके लिए? नहीं तो आप बताइए ना, कैसे निकल गए वो? चलो मार गए, ये तो पता लगा कि मार दे, मारने पे पता लग गया ना कि हाँ भाई उग्रवादी घुसे में हैं और हमारे इतने लोग भारतीय मार दिए। उसके बाद पता लगा, फिर वो पकड़े क्यों नहीं गए और फिर वो आसानी से निकल भी गए। तो इसको मिली भगत नहीं कहोगे तो क्या कहोगे इसके लिए आप? दूसरी बात, ना ये हमला होता और ना हम पाकिस्तान पे उग्रवाद पे बदला लेने की कोशिश करते।
और बदला लेने की कोशिश करे तो हमारे और भी भारत का नुकसान। फाइटर जेट, रफेल जैसे, और बाद में और जो पब्लिक हमारे लोग मारे गए, वो अलग की बात है। पाकिस्तान का तो पता नहीं, काउंटिंग नहीं हुआ अभी तक, कोई आंकड़ा नहीं आया कि हाँ जी पाकिस्तान में उग्रवादी कितने मारे गए, कोई आंकड़ा दिया किसी ने? ये तो अंदाजाबाजी हम लोग लगाते रहे, लेकिन पाकिस्तान से ये नहीं आएगा हमारा इतने लोग यहाँ पे मर गए, क्योंकि विदेश मंत्री ने जो कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान को पहली सूचना दे दी थी कि हम पाकिस्तान उग्रवाद पर हमला करने वाले हैं, तो हो सकता है वो अलग हो गए। जैसे कि ट्रंप ने हमला किया था ईरान पे, लेकिन वहां पे किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप को यही पता था कि हमने उनका परमाणु प्लांट उड़ा दिया, नहीं उड़ा। इसी तरह क्या हमारा भी जो फौज ने हमला किया था पाकिस्तान पे, वो खाली गया फिर, क्योंकि पहले ही वहाँ पता लग गया था कि हाँ जी भारत अटैक करने वाला है। तो दोस्तों मूल किस्सा क्या कि सदन में जो भी, जब से सदन खुला है, जब से नए नए हंगामा हुए हैं, और मोदी साहब ने मूल किस्सा क्या कि पूरी टाल मटोल करके हंसते खेलते उधर उधर को बात टाल दी। उन पूरे निचोड़ का कोई ही जवाब विपक्ष के राहुल गांधी के जवाबों सवालों का कोई जवाब राहुल मोदी साहब नहीं दे पाए, और बस गोल मटोल करके घुमा दिया। सवाल बहुत थे, पहलगांव से लेके ऑपरेशन सिंदूर से लेके असी मुनीर ट्रंप के साथ क्यों नाश्ता खाना खा लंच पे है, ये सारी मिली भगत है क्या, क्या है ये, क्या नहीं है। मणिपुर से लेके जब आए ट्रंप साहब, वो मोदी पहलगांव में हमला हुआ तो वहाँ से अपनी जो भी कार्यक्रम करके आए, उसके बाद दिल्ली में भाषण नहीं दिया, पहलगांव नहीं पहुँचे, सीधे बिहार पहुँचे, वहाँ भी राजनीति का खेल। सारे सवालों के बहुत जवाब हैं, लेकिन मोदी जी के पास किसी का जवाब नहीं है। दोस्तों नमस्कार।